नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। ये एक नेता है, इनका नाम है नवाब मलिक। नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और महाराष्ट्र सरकार में इनकी खूब चलती है। तो इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि अर्णव गोस्वामी सुसाइड कर लेगा, अर्णव गोस्वामी आत्महत्या कर लेगा, अर्णव गोस्वामी खत्म हो जाएगा, अर्णव गोस्वामी का चैनल बंद हो जाएगा। इन्होंने भविष्यवाणी किया था। नवाब मलिक नाम है, बड़बोले नेता हैं, हमेशा से कुछ न कुछ उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और एनसीपी के कद्दावर लीडर हैं नवाब मलिक। लेकिन फ़िलहाल आजकल चर्चे में है, आजकल इनकी बातें चल रही है मीडिया में, और वो भी सही तरीके से नहीं बल्कि एक और तरीके से, जबकि इनके दामाद ड्रग्स के मामले में लिप्त पाए गए हैं। इनके दामाद नवाब मलिक जो अर्णव गोस्वामी को आत्महत्या की कहानी लिख रहे थे कि अर्णव गोस्वामी सुसाइड कर लेगा, अर्णव गोस्वामी खत्म हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, इस तरह की भविष्यवाणी करते थे ये नवाब मलिक। लेकिन आजकल इनके दामाद एनसीबी के निशाने पे हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो के निशाने पे हैं, समीर वानखेड़े के निशाने पे हैं। जो एनडीपीएस एक्ट के द्वारा जो इनके दामाद के ऊपर, समीर खान के ऊपर जो चार्जशीट दाखिल किए गए हैं 1000 पन्नों का, उसमें इनके दामाद के वो तमाम पाप और कुकर्म शामिल हैं जो एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल किया है। उसमें समीर खान, इनके दामाद समीर खान, जो कि 13 जनवरी 2021 को मुंबई से गिरफ्तार हुए थे। एनसीबी ने इनको उठाया था। तो उसके बाद नवाब मलिक ने कहा था कि सरकार इनको जानबूझ के फंसा रही है, एनसीबी केंद्र सरकार के कहने पे इनके दामाद को फंसा रही है। लेकिन जिस तरह का चार्जशीट दाखिल किया है एनसीबी ने, खासकर नवाब मलिक के दामाद के ऊपर में और साथ में कुछ और चिलगोजों के बारे में, उससे साबित होता है कि इनके दामाद जी वाइट पाउडर और गांजे के धंधे में संलिप्त थे। तो एनसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें समीर खान के अलावा करण सेजनानी, राहिला, साइस्ता फर्नीचर वाला, राम कुमार तिवारी और कथित तौर पे ड्रग पैडलर अनुज केसवानी का नाम चार्जशीट में दाखिल है। जो 1000 पन्नों का एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल किया है, जो चार्जशीट बनाया है उसमें 1000 पन्नों में इन तमाम लोगों का नाम शामिल है। जहां एक और रोहिला फर्नीचर वाला एक्टिविस्ट और दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर है। अब बताइए, इनकी हीरोइन मालकिन है दिया मिर्जा और उनकी असिस्टेंट है। और राम कुमार तिवारी वही पान मुच्छड़ वाला जो मुंबई में बहुत फेमस है और करोड़पति है, इसका भी नाम उस 1000 पन्नों में शामिल है। अब चार्जशीट में क्या कहा गया है? चार्जशीट में कहा गया है कि नवाब मलिक के दामाद और अन्य आरोपित 200 किलोग्राम गांजा, 6 सीबीडी स्प्रे खरीदने का आरोप है इनके ऊपर में। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और केमिकल एनालिसिस से 86 किलोग्राम कैनबिस से पता चलता है कि जो नारकोटिक्स ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट के तहत एक व्यावसायिक मात्रा है। यानी एक छोटा सा अमाउंट अगर आप रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं केस एक अलग बनता है, लेकिन जिस तरह का अमाउंट चार्जशीट में दाखिल किया गया है उसको बिजनेस के तौर पे माना जाता है, यानी कि धंधे के तौर पे माना जाता है। और उसकी कहानी एक अलग कही जाती है क्योंकि उसका एक्ट अलग होता है, उसका कानून अलग होता है। समीर वानखेड़े साहब आजकल लगातार किसी न किसी मंत्री के, किसी न किसी नेता के और कलुकार के पीछे तो पड़े हैं।
तो समीर वानखेड़े साहब पूरी तरह से फॉर्म में हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब एनसीबी ने इन तमाम लोग के चार्जशीट में नाम दाखिल किया है, उसके बाद इनके वकील यानी कि नवाब मलिक के दामाद के वकील तारिक सैयद ने कहा है कि चार्जशीट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रिपोर्ट में गांजा और सीबीडी की पुष्टि की गई है, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत कैनबिस श्रेणी में नहीं आता। केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट में बताया गया है कि 83 किलोग्राम सीबीडी की पुष्टि हुई है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार दूसरे 114 किलोग्राम सामग्री में किसी भी नारकोटिक्स ड्रग्स या नशीले की उपस्थिति का फिलहाल पता नहीं लगा जा सकता। नियम के अकॉर्डिंग एनडीपीएस कोर्ट इस चार्जशीट का संज्ञान लेगी और उसके बाद उन आरोपी को जमानत देती है या नहीं देती है, लेकिन फ़िलहाल ये तमाम लोग जमानत पे हैं। यानी कि मंत्री जी के जो दामाद हैं वो फ़िलहाल जमानत पे हैं, समीर खान जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं। अब कहीं ना कहीं एनसीबी जिस तरह से मेहनत कर रही है लगातार इन तमाम ड्रग्स पैडलरों पे, इन तमाम चर्चियों गंजोड़ियों पे, इससे पता चलता है कि समीर वानखेड़े साहब लगातार फॉर्म में हैं। अब वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके हाथ से चर्ची गंजेड़ी या ड्रग्स पैडलर या कोई भी ऐसा कलुकार छूट जाए, इसीलिए लगातार केस पे केस और इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने जो वीडियो बनाया था जिसमें सपा समाजवादी पार्टी के नेता और मुंबई के कारोबारी अब्बू आजमी को भी समन दे दिया है एनसीबी ने, क्योंकि उनके भांजे के ऊपर में आरोप है कि वो ड्रग्स में लिप्त है, यानी कि उनके भांजे सबलुप्त हैं। इसीलिए एनसीबी ने अब्बू आजमी को समन दिया है और बुलाया है कि आप आइए और बताइए इन तमाम चीज़ों के बारे में। इसीलिए लगातार समीर वानखेड़े साहब फ़िलहाल फॉर्म में हैं और उन तमाम केसों पर गहरी नज़र रखते हैं जिस केस में वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका केस में चार्जशीट दाखिल हो और गिरफ्तारी हो और उन तमाम चर्ची गंजेड़ी जेल के अंदर जाए। फ़िलहाल सबसे बड़ी चार्जशीट दाखिल जो किया है उन्होंने वो रिया चक्रवर्ती और सोवी चक्रवर्ती के मामले में, जिसमें अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सबसे बड़ा चार्जशीट रिया चक्रवर्ती और सोवी चक्रवर्ती वाला है, जो फ़िलहाल अभी केस इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, जिसमें समीर वानखेड़े साहब लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसी चार्जशीट में सिद्धार्थ पिठानी अभी जेल में है। और फ़िलहाल अभी अब देखना होगा कि और भी कलुकार और भी लोग एनसीबी के हाथे चढ़ते हैं, क्योंकि चार्जशीट दाखिल करने में एनसीबी कहीं पे भी कोई कोताही नहीं छोड़ती है। लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाथ पैर मारती रहती है। तो देखते हैं कि 1000 पन्नों का जो चार्जशीट दाखिल किया है समीर वानखेड़े साहब ने नवाब मलिक के दामाद पे, उस पर एनडीपीएस कोर्ट क्या कार्रवाई करती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।